सीरियल वसुधा की कहानी अब वहीं से आगे बढ़ेगी, जहां अस्पताल की लाइट वापस आते ही सब देखते हैं कि नकाबपोश आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा है और देव के हाथ में वह रहस्यमयी कागज है जिस पर लिखा होता है कि असली राज बच्चे की रिपोर्ट में नहीं बल्कि वसुधा के अतीत में छुपा है। यह पढ़ते ही वसु पूरी तरह घबरा जाती है। देव उससे पूछता है कि वसु, तुम्हारे अतीत में ऐसा क्या है जिसे कोई हमारे बच्चे से जोड़ने की कोशिश कर रहा है? लेकिन वसु रोते हुए कहती है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता। तभी चंद्रिका उस कागज को ध्यान से देखती है और कहती है कि यह लिखावट मुझे जानी पहचानी लग रही है। यह सुनते ही देव का शक और गहरा हो जाता है। वह तुरंत डॉक्टर को बुलाता है ताकि नकाबपोश आदमी को होश में लाया जा सके। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। नर्स आकर बताती है कि नकाबपोश आदमी को किसी ने कमरे से गायब कर दिया है। यह सुनते ही पूरा परिवार हिल जाता है। देव गुस्से में कहता है कि इसका मतलब अस्पताल के अंदर भी कोई उसका आदमी मौजूद है। वसु डर जाती है और कहती है कि अगर वह आदमी गायब हो गया तो अब सच कैसे सामने आएगा। तभी करिश्मा को अस्पताल के बाहर से एक टूटा हुआ मोबाइल मिलता है। उस मोबाइल में एक पुरानी फोटो होती है जिसमें छोटी वसुधा किसी अनजान औरत के साथ खड़ी नजर आती है। वसु वह फोटो देखकर सन्न रह जाती है क्योंकि उसे वह औरत याद नहीं होती, लेकिन उसके गले में वही लॉकेट होता है जो आज भी वसु के पास है। देव तुरंत समझ जाता है कि यह मामला सिर्फ सारिका की साजिश नहीं है। कोई वसु के अतीत को जानता है और उसी रात से देव और वसु का रिश्ता तोड़ना चाहता है। इसी बीच सारिका चुपके से किसी को फोन करती है और कहती है कि देव को फोटो मिल गई है। अब अगर वह पुरानी फाइल तक पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये है कि उस फोटो वाली औरत कौन है? वसु का उस लॉकेट से क्या रिश्ता है? और सारिका आखिर किससे डर रही है? आने वाला ट्विस्ट वसु के अतीत का पहला दरवाजा खोलने वाला है।